हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है, प्यार भरा प्रणाम है। आइए सर, हम लोग चलते हैं अपने सेट की ओर नए उत्साह और नए उमंग के साथ। सेट नंबर 75 आपकी सेवा में प्रस्तुत है और उम्मीद करते हैं आप उतने ही जोश में होंगे, क्योंकि सर अब आप लोगों का अंतिम समय आ चुका है। बहुत लोगों का तो एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आने लगा होगा। 24 तारीख है आज, 28 से बहुतों का एग्जाम है, कल बहुतों का बीएसएससी है। समझो अगर इस 3 महीने में बेड़ा पार तो बेड़ा पार, ना तो गेलो बोरा में, या तो जन्नत ना तो जहन्नम। इसलिए भाई मेरे अभी कुछ ना सोच मेरे यारा, ले प्यार से तू चुस्की चुस्की ना है, स्टडी स्टडी। इसलिए प्यारे बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए और एकदम हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि कहते हैं ना, जो मंजिल पे चढ़ जाता है लगभग वही थकता है। अगर तेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मैं थक गया हूं, इसका मतलब समझ ले कि तूने पूरी चढ़ाई कर ली है, थोड़ा सा इत्तू सा बचा है जो तेरा चढ़ना है। क्योंकि जो चढ़ा ही नहीं वो थकेगा कैसे, और जो चढ़ गया है वही तो थकेगा। इसका मतलब अगर तू मेंटली थक रहा है या थकने जैसा लग रहा है, इसका मतलब तू समझ ले कि मंजिल के तू बहुत करीब है, क्योंकि तूने चढ़ाई कर ली है। इतना सा बचा है। अब तेरा लगभग वो समय आ चुका है जब तेरे को बस 2 कदम हौसलों की लेनी है और अपने मंजिल को पा लेना है, क्योंकि थकता वही है जो चढ़ता है। जिसने चढ़ाई ही नहीं की अपने मंजिल की ओर, वो थकेगा क्या। इसलिए प्यारे बच्चों, एकदम अब नालायक से नायाब बनने का मौका आ गया है आपके जीवन में। इसलिए अपने प्यारे बच्चों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बच्चों अब एकदम जम के रिवीजन कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, जम के एमसीक्यू बनाइए और अपने एग्जाम की प्राप्ति कीजिए। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करोड़ों में फॉर्म है और हजारों में नौकरियां हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होगा। आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 नंबर नहीं आएगा, आपका सारा काम खत्म हो जाना है। इसलिए आपको हर उस क्वेश्चंस को पढ़ना होगा सर, जो क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर दिलाएगा। तो आइए सर, हम लोग आज के क्वेश्चंस में चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो 7:30 बजे वाली संध्या होती है उसमें दिमाग हिलता है, और वो जो सुबह 6:30 बजे वाली सुबह होती है उसमें सारी चीजों का कंप्लीट रिवीजन हो पाता है। तो सर आइए, आपकी सेवा में प्रस्तुत है सेट नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर पहला। कहता है मेंडलीव चचा, कौन चचा चला? मेंडलीव चचा, मेंडलीव 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 की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देता है। ये हमेशा यही बात पूछता है जब भी इसमें उल्टा पुल्टा है सर, कोबाल्ट और निकेल। यहां जब देखोगे तुम, ये कोबाल्ट और ये निकेल, तुम गौर से देखो। इसने कहा था कि हम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे। जब आप यहां देखोगे सर, तो इसने कहा था कि हम परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे। ये जो मामला है सर, ये इसने कहा था कि ये परमाणु भार के आधार पर सजाएंगे। परमाणु भार के आधार पर मेंडलीव ने सजाया। अगर हम मेंडलीव की बात करें तो ये परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया। तो जब इसने परमाणु भार के आधार पर सजाया तो सर इसको 58.9 यहां है, 58.7 यहां है, उल्टा होना चाहिए। पहले कम भार वाला फिर ज्यादा भार वाला यानी निकेल को यहां होना चाहिए था और कोबाल्ट को यहां होना चाहिए था, क्योंकि ये ज्यादा द्रव्यमान है, 58.9 है, इसको यहां होना चाहिए था। अब 58.7 को इधर होना चाहिए, पहले कम तब ज्यादा। ये उल्टा है, पहले ज्यादा है फिर कम। तो कहा गया कि तालिका में निकेल से पहले दिखाई देता है। निकेल से पहले कौन दिखाई देता है? तो कोबाल्ट दिखाई देता है। दैट इज द आंसर। आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट। ऐसे भी सर तुमको याद ना रहे तो एकदम दिमाग में रखोगे, निकेल कोबाल्ट होवे करता है। आयरन निकेल कोबाल्ट खूब सुना होगा। तो कोबाल्ट के बगल में निकेल और निकेल के बगल में कोबाल्ट होगा। उसके बाद कहेगा मेंडलीव ने सर क्या किया? तो कहेंगे ये बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए इसने जगह छोड़े हुए था।
बहुत जगह पर इसने अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ा। मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किया। पहली बार आवर्त सारणी जो बना वो मेंडलीफ ने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था वो किसने बनाया था? मोस्ले ने। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोस्ले ने किया था और मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किया। उसके बाद बहुत सारा जगह इन्होंने छोड़ा था। समस्थानिकों की खोज इसने की थी। अक्रिय गैसों की खोज इसी के समय हुई थी और इसने परमाणु भार के आधार पर सजाया। फिर से समझ लो, पहले तो कोबाल्ट और निकेल के क्रम में इन्होंने अंतर लाया। पहले होना चाहिए था निकेल, फिर होना चाहिए था कोबाल्ट, जो कि उल्टा किया था। दूसरा अगर हम बात करें सर, तो अक्रिय गैसों को पहले खोजकर इसने यहां रखा। कुछ तत्वों के लिए इसने एक्सपेक्टेड ये आ सकता है, उसके लिए जगह छोड़ा। इतने क्वेश्चन पूछता है। जगह किसने छोड़ा? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का रचना किसने किया? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने। और निकेल को पहले, कोबाल्ट को बाद में सर ये संरचना किसने किया था? गड़बड़ी किसने किया था सर? तो ये किया था मेंडलीफ ने। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए की, बी की, सी की, डी। आइए सर अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कोई कौन सा कथन सही है? तो सर कौन सा कथन सही है? एकदम कथन जो है सर 18 गो वर्ग है और 7 गो आवर्त है। यही तो 2 गो कथन है। एक बढ़िया से देख के मार देना है, खत्म है कहानी। ये आप जानते हो सर, ये जो खड़ी रेखा है इसको हम सर वर्ग कहते हैं। ये जो खड़ी रेखा है इसको हम वर्ग कहते हैं और ये जो पड़ी रेखा है इसको आवर्त कहते हैं। ये जो पड़ी रेखा है इसको आवर्त कहते हैं। तो टोटल आवर्त की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? 7। और टोटल वर्ग की संख्या है 18। अब उसी हिसाब से मार दो। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं। एकदम सही है, यही आंसर हो जाएगा। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह कहते हैं। समूह नहीं, आवर्त कहते हैं। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7 नहीं 18 हैं। और कहते हैं इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं। 18 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिसे आवर्त कहते हैं। 18 जो क्षैतिज पंक्तियां नहीं होती है, 18 सर ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज। तो सर ये एकदम ध्यान में रखना है कि 18 ऊर्ध्वाधर है और 7 क्षैतिज है। आ जाइए सर इधर अगले क्वेश्चन की ओर। जब सोडियम क्लोराइड के, यहां सर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार सोडियम क्लोराइड है, ये जलीय घोल को के बीच बिजली का प्रवाह करते हैं, H2O का प्रवाह करते हैं। करने दीजिए, क्या समस्या है? निम्न में से किस रूप में यह विघटित होता है? बताइए सर आंसर क्या होगा? निम्न में से किस रूप में यह विघटित होती है? अब ध्यान दीजिएगा, इससे सर इसमें नाइट्रोजन है नहीं कि नाइट्रोजन निकलेगा, इसलिए नाइट्रोजन वाला आंसर नहीं होगा। इसमें नाइट्रोजन है नहीं कि नाइट्रोजन निकलेगा, तो नाइट्रोजन वाला आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता, इसलिए ऑक्सीजन वाला भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया HCl और H2। तो सर इससे जब भी रिएक्शन होगा तो ये NaCl है, NaCl जब भी सर NaOH से रिएक्ट करेगा NaOH बना देगा। अब HCl तुम कहेगा NaOH बना देगा, HCl बना देगा और H2 बना देगा। तो सर मामला ये है कि NaCl, NaOH और H2 और Cl, ये हमेशा ध्यान रखना है कि NaOH तो फिक्स कंपाउंड है, इसके साथ कोई झोल झाल नहीं। अब बच गया HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण सिर्फ और सिर्फ उदर में होता है, पेट में होता है। यहां पर सर सिर्फ और सिर्फ अगर पेट में होता है तो यहां पर यह HCl का कोई बात ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ए नंबर हो जाए। तो आपको बाय ऑप्शन छांटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर ऐसे नहीं बनता है, तो सर उस आधार पे भी आपको यह आंसर मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे भी आंसर अगर मान लीजिएगा तो एक चीज गौर से देखिए, जब भी निकलता है सर Cl2 गैस निकलता है जब सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यह भी फिक्स है, लेकिन Cl2 गैस निकलेगा, यह भी फिक्स है, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस Cl से रिएक्शन करता है तो HCl नहीं बनाता है, नहीं तो बहुत आसानी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ये तो यही बात हो गया, नमक जल से भी, कॉमन सेंस की बातें हैं सर, कॉमन सेंस तुमको लगाना होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब रट्टा मारना पड़ेगा सभी रिएक्शन। तुम गौर से देखो, एक और है सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल यानी NaCl, और NaCl का जलीय घोल मतलब H2O से अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड का जल से अभिक्रिया करवाया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का जल से अभिक्रिया। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक, देखो सोडियम क्लोराइड यानी नमक, और ये हो गया जल। तो नमक और जल जब अभिक्रिया करेगा, ध्यान देना चला,
नमक और जल जब अभिक्रिया करेगा, नमक और जल जब अभिक्रिया करेगा तो एसिड बना देगा। तब तो पता चला नमक पानी के घोल लोग पीता है, तब पूरा एसिडे बन जाएगा, पेटे जल जाएगा। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस अगर निकले, नमक और पानी को मिला देते, ऑक्सीजन गैस मिलने लगता तो हम लोग सूंघ लेते खूब बढ़िया से। एक बाल्टी डेली सूतने टाइम में नमक पानी का घोल रख देते, खूब ऑक्सीजन रूम भर में रहता, खूब रात भर में सूंघते। यो नहीं होगा। नाइट्रोजन एक इनपुट में नहीं है, कहीं पर नाइट्रोजन एक वर्ड है, एक नाइट्रोजन मत समझ लेना। एक मतलब नाइट्रोजन एक इनपुट में नहीं है तो आउटपुट में कैसे निकल जाएगा, यो नहीं होगा। एक मतलब आंसर होगा ए फॉर एप्पल। तो ऐसे बनता है सर क्वेश्चन, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़, ठीक ना। यही जुगाड़ है चला गुरुदेव के, जहां क्वेश्चन नहीं बनता है वहां गुरुजी के जुगाड़ लगेगा। रिएक्शन एकदम नहीं याद करेगा और क्वेश्चन फिर भी बनेगा। आ जाइए सर अगले क्वेश्चन की ओर। कहते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं जब सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 समाधान मतलब कुछ नहीं है, यहां ये वर्डिंग का प्रॉब्लम है, यहां साधारण हो जाएगा, ये बोर्डे का गड़बड़ी है। साधारण बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है। सर अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये है कि नॉर्मल बच्चा जब देखता है ना तो कहता है हो किताबें में गलती लिखल है, या बोर्ड जो दिया है वही गलती है, जबकि सर बोर्ड जो दिया है वो सही है। लेकिन लड़का तो अनाधुन जेहे मन होगा वह मार देना है। लड़का कहेगा हो किताबें में ई तो ये होगा, बी लिख दिया है। अरे दानव, तो और उस लेवल में पहले अपने आप को पहुंचाओ, तब तू ए को बी काटना, बी को सी काटना। न तो ई किताब फलना बात तो गलती लिख दिया। अरे दानव वो सही है तो और तू समझ नहीं पा रहा है। कहते हैं कि सोडियम सल्फेट और साधारण बेरियम क्लोराइड, ये रो साधारण बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है। वेरी गुड, मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। पहला ऑप्शन है इसका, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, अब फिर है बेरियम क्लोराइड बना देगा, अब फिर है बेरियम सल्फेट बना देगा। अब क्वेश्चन में जैसे तोरा ये क्वेश्चन मान लो ये रिएक्शन तोरा पास नहीं है, ये है तब ना मार देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। तोरा पास नहीं है तो तुम की करेगा, सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला तोरा पता है Na2SO4, अब प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, अभिक्रिया करेगा। वेरी गुड, करने दो। कहता कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, एकदम अभिक्रिया है तो रिएक्शन है तो काहे नहीं करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 बनाएगा। चलो ये बात को पेंडिंग में रहने दो, हमरा नहीं पता है ये होगा कि नहीं होगा। फिर कहता बेरियम क्लोराइड बनाएगा, बेरियम क्लोराइड ऑलरेडी है तो रिएक्शन के बाद बेरियम क्लोराइड बनाएगा। नमक का पानी को मिला देंगे तो नमक बना देगा, इसलिए बेरियम क्लोराइड नहीं बनाएगा। चीनी या पानी को मिला देंगे तो पानी बना देगा, एकदम नहीं बनाएगा। उस आधार पर बेरियम क्लोराइड भी गिन लो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एगो बेरियम सल्फेट, एगो सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस सर बेरियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड ये तुमको जानना होगा, सल्फेट है यानी लवण है, ये भी लवण है। तो दो लवण अगर आप आपस में मिलेगा यानी नमक टाइप कुछ मिलेगा तो वो गैस नहीं बनाएगा, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे भी सर इंडस्ट्री से निकलता है। यही सब कॉमन सेंस धीरे धीरे जनरेट होगा, ऐसा नहीं कि एक बार मंत्र मार दिया गुरुजी या तो हर काम हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक सर फैक्ट्रियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है जो अम्लीय वर्षा करवाता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। एक एक आंसर बच गया, बेरियम सल्फेट ये आंसर होगा। नहीं तुम कहेगा हम नहीं मानेंगे ये सब, तो नहीं मानेगा दूसरा उपाय ये है कि रिएक्शन याद करो, कितना रट्टे का हम देखेंगे। तुझको ना देखो तो घबराता है। म्याऊ 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 म्याऊ। आगे बढ़े। कौन गंदा गंदा वर्ड किसको किसको तुम लोग अपने में बोलते रहता है रे, ब्लॉक करो तो इसको। चट्टा सब अपने में लड़ते रहता है, वो ओकरा कुछ बोल रहा है, वो ओकरा कुछ बोल रहा है। तुम लोग पढ़ने आता है, एक बात तेरा मजाक नहीं लग रहा है, जे भी अपना फालतू का, हमको तो ये लगता है कि कमेंट्स ABCD के अलावा कुछ चलना ही नहीं चाहिए। सिर्फ तुम आंसर करेगा और बाकी कुछ नहीं बोलेगा। अभी से हार्ड एंड फास्ट इंस्ट्रक्शन है जी, कोई कुछ भी अगर बोलता है आपस में बात करता है उसको जल्दी से ब्लॉक कर दीजिए। अभी के बाद अगर तुम हमको थोड़ा सा भी मानता है, एक वर्ड नहीं लिखेगा, सिर्फ ABCD लिखेगा। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम हमको मानता है कि नहीं। कोई ब्लॉक मत कीजिए, देखते हैं।
कोई भी लड़का ABCD के अलावे कुछ भी नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखेगा। इसके अलावे कुछ नहीं मेरे स्क्रीन पे चलना चाहिए। अगर आप हमको थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, लगता है कि गुरुजी आपके लिए मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, अभी मेहनत करते हैं और आपके लिए कुछ करते हैं, तो आप ABCD के अलावे अभी कुछ नहीं लिखेंगे। लेट अस हैव टू सी कि हमसे बच्चे कितना प्यार करते हैं। हम अगर तेरे लिए कुछ करते हैं तो मेरा भी बात मानना पड़ेगा। गुरुजी की बात नहीं मानेगा, समझ लो एक बार बद्दुआ निकलेगा, मामला गड़बड़ हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, नोबडी, नथिंग। कोई लव नहीं लिखेगा, दिल नहीं भेजेगा, गुलाब नहीं भेजेगा, कोई कुछ नहीं, प्रणाम नहीं भेजेगा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ABCD मेरे स्क्रीन पर दिखना चाहिए। अगर तू मेरे से मोहब्बत करता है, अगले 5 मिनट तक, 10 मिनट, अगले 15 मिनट, आज पूरा दिन, पूरा क्लास में ABCD के अलावे एक वर्ड कोई नहीं लिखेगा। अगर तुम हमसे प्यार करता है, नया बच्चा जुड़ेगा, एक दो को लिख देगा, अलग बात है, लेकिन जो भी अभी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक वर्ड कोई नहीं लिखेगा ABC। न दिल भेजेगा, न गुलाब भेजेगा, कुछ न लाइक करेगा, न सब्सक्राइब करेगा, चुपचाप पढ़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, एक वर्ड नहीं लिखेगा। आई वॉन्ट टू सी दैट। और हमको दिखा दो अगर तुम दिखाना चाहता है अपनी ईमानदारी। तो कहते एक भी दिल गुलाब कोई कुछ नहीं भेजेगा। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? यहां लड़का क्या करता है, चला Fe3 तो होवे नहीं करेगा, FeO भी नहीं होगा। यहां लड़का दुएगो में फंसता है, Fe2O3 Fe3O4 में। तो सर आंसर Fe2O3 होगा। प्रॉपरली इसको जान लो, 2Fe2O3 होगा। इसलिए होगा कि Fe3O4 स्टेबल नहीं होता, ये अस्थायी होता है। ये सब क्वेश्चन तेरे आंखों से नहीं गुजरेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अस्थायी होता है, इसलिए आंसर Fe2O3 होगा। इसीलिए आंसर केवल और केवल Fe2O3 होगा, Fe3O4 नहीं होगा, ये अस्थायी कंपाउंड। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड ये दोनों एकदम नहीं होता है, ये आपको याद रखना होगा। Fe2O3 होता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये आंसर नहीं है, जबकि ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रसोई गैस में, यहां पर चला, रसोई गैस में रिसाव आसानी से पता लगाया जाता है उसमें गंध के लिए। लड़का इसमें दो जगह कंफ्यूज रहता है, एगो इथाइल मरकैप्टेन, एगो मिथाइल मरकैप्टेन। लड़का कहता है रसोई गैस में जो सर गंध, रसोई गैस में LPG में गंध नहीं होता है, लेकिन उसमें गंध के लिए हम लोग क्या डालते हैं? तो लड़का एकदम याद रखता है इथाइल मरकैप्टेन या मिथाइल मरकैप्टेन है। ये दोनों जगह में से एक जगह फंस जाता है। एगो मिथाइल मरकैप्टेन है, एगो इथाइल मरकैप्टेन है, एगो मिथाइल मरकैप्टेन। ये दोनों सब जानता है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, इसके कारण वो भोपाल गैस कांड हुआ था। ये दोनों में तरफ फंसना नहीं, आंसर इथाइल मरकैप्टेन होगा। इन नहीं रहेगा तो सेकंड आंसर मिथाइल मरकैप्टेन होगा। इहो नहीं रहेगा तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सल्फर का यौगिक होगा। सल्फर का यौगिक होगा, थर्ड ऑप्शन है। राइट इट डाउन। ABCD के अलावा कोई कुछ नहीं लिखेगा, चुपचाप कंसंट्रेट करेगा। अगर हमको थोड़ा सा भी मानता है, वेरी गुड। ये ना हुआ बात, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। जा तुझे माफ किया, जो दिल करता है वो लिख, लेकिन अपने में झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, जो दिल करता है वो लिख, अपने में खाली झगड़ा नहीं करेगा। ठीक है, कहता है रसोई गैस के रिसाव में आसानी से पता लगाया जा सकता है। हवा के प्रसार डैश हवा में प्रसारित होगा। इथाइल मरकैप्टेन जो मिलाते हैं सर, वही हवा में प्रसारित होता है, जिसके कारण उसका लीकेज पता चलता है। मिथाइल मरकैप्टेन सेकंड आंसर होगा। थर्ड आंसर होगा सल्फर के यौगिक। अगला क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है सर? मीथेन। एकदम आंख मूंद के। और अगर कहेगा पेट्रोल, LPG का मुख्य घटक, तो कहेंगे ब्यूटेन। LPG का मुख्य घटक, LPG का मुख्य घटक, LPG का मुख्य घटक, तो कहेंगे ब्यूटेन। इथेन प्रोपेन तो होगा नहीं। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन। और प्राकृतिक गैस कहे या बायोगैस कहे, प्राकृतिक गैस कहे या बायोगैस कहे, आंसर हो जाएगा सर मीथेन, दोनों में। और ब्यूटेन हो जाएगा LPG का मुख्य घटक। अगला क्वेश्चन, डैश का प्रयोग कारों में, देखो चला, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग करते हैं। पेट्रोल जो होता है उसके साथ ईंधन के रूप में, कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग के लिए टेट्राइथाइल लेड मिलाते हैं। टेट्राइथाइल लेड एंटी नॉकिंग सब जानता है, लेकिन ईंधन के रूप में हम लोग इथेनॉल का उपयोग करते हैं। तो कहता है डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, दैट इज इथेनॉल। या अब क्वेश्चन में तुम जब देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अल्कोहल भी दिया हुआ है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहले है, लेकिन ये सेकंड आंसर होगा। अब बोलोगे का है,
तो जब चाकू डायरेक्ट ऑप्शन में है तो स्टील आंसर नहीं होगा। अल्कोहल का एक प्रकार है इथेनॉल, जैसे स्टील का एक प्रकार है चाकू, स्टील का एक हथियार है चाकू, आंसर चाकू होगा, कहीं धारदार चीज का यूज होता है, इसलिए सर अल्कोहल इसका सेकंड आंसर होगा, इथेनॉल इसका पहला आंसर होगा, क्योंकि इसी का डायरेक्ट उपयोग हम लोग करते हैं। ई कह दिए तो एग्जैक्ट वर्ड पता चल गया। ई अगर अल्कोहल कहोगे तो मिथानॉल भी हो सकता है, प्रोपेनॉल भी हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। अब जे दिल करता है वो लिख, लेकिन आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा सर? बी, और आंसर ये हो जाएगा सेकंड। यही दोनों जगह जो फंसाता है, इसीलिए सर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है? सर देखिए क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? बताइए आंसर क्या हो? मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, पारा। कुछ लोग इसमें एल्यूमिनियम मार दिए होंगे सबसे कम अभिक्रियाशील में। आंसर बताइए इसका क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी लिख दीजिए। सबसे कम अभिक्रियाशील चला पारा होगा। अल्युमिनियम के अगर बारे में कहेगा तो यह मुक्त रूप से पाया जाता है, मुक्त रूप से चांदी भी पाया जाता है, अल्युमिनियम भी पाया जाता है, मुक्त रूप से पाया जाता। पारा सबसे कम अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम की तो कोई बात ही नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील गैस, सबसे अधिक ज्वलनशील गैस। निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील है? आंसर हो जाएगा पारा। सबसे अधिक ज्वलनशील गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। एल्युमिनियम मुक्त रूप से पाया जाता है और सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा पारा। अगला, जी बटा 4 पाई स्क्वायर। सर ये एकदम सिंपल है। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको अगर इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा टी बाई 2 पाई इज इक्वल टू एल बाई जी। इस साइड रूट को ले आओगे, ये हो जाएगा स्क्वायर। हमको चाहिए जी बाई 4 पाई स्क्वायर, तो तुम गौर से इसको सॉल्व कर लो। हमको चाहिए यहां जी बाई 4 पाई स्क्वायर, यहां जी है, ये इस साइड जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा जी बटा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी इस साइड आएगा बटा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई टी। देखो तो हम लिखे हैं सही, एल बाई टी ने टी स्क्वायर। देखना जरा सा गड़बड़ होगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं जी टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हमको चाहिए जी बटा 4 पाई स्क्वायर। ये 2 पाई को नीचे चला आया, ये रूट इस साइड आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। हमको जी बटा 4 पाई स्क्वायर चाहिए, तो जी को यहां लेके आ गया, 4 पाई स्क्वायर है, ये है, टी स्क्वायर नीचे चल गया, जी बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर। अब तुम कहेगा बुझे हुए नहीं, क्या मामला गड़बड़ न है? बता आंसर की हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? एल बाई टी स्क्वायर, ए फॉर एप्पल इज द आंसर। वेरी गुड। ऐसे ना पढ़ेगा चला हमारा, इन है पढ़ने का तरीका, एकदम हाईली कंसंट्रेशन, एकदम इतना कंसंट्रेशन चला एकदम होना चाहिए। और तब अगर नौकरी नहीं होगा समझो भगवान की मर्जी के खिलाफ भी तब होना है। लेकिन झूठ मूठ का अपना तो 1 सेकंड अगर आप दूसरे की चीजों में बकवासगिरी में वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए दोषी हैं। और तब कल होके बीवी जब लती आएगी तो हमारा फिर नहीं कहना, कल होके लाते लात मारेगी बीवी कि काहे नहीं पढ़ा था उस टाइम, तो हमारा नहीं कहना आने, हमने जाएंगे झगड़ा फरियाने। कहता है यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा t बांध की मोटाई है, तब दीवार पर लगने वाला दाब किस पर प्रकार निर्भर होगा? तो सर दाब जो होता है वो रो जी एच होता है। दाब जो होता है वो रो जी एच होता है। रो द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व है। रो क्या है सर? द्रव का घनत्व है। जी की अगर हम बात करें तो जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। और अगर हम एच की बात करें तो एच गहराई है। इतने चीज पर निर्भर करता है, यह क्षेत्रफल वगैरह पर निर्भर नहीं करता। एच गहराई है, यह क्षेत्रफल वगैरह पर निर्भर नहीं करता है। ये कहता है कि बताओ एच जो है गहराई है, ए क्षेत्रफल है, टी बांध की मोटाई है, तो बांध की मोटाइयों पर निर्भर नहीं करता है, ए पर भी निर्भर नहीं करता है। और तुम देखो इसमें ए है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें ए है ये आंसर नहीं होगा, इसमें टी है ये आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तुम कहेगा किस पर निर्भर करता है?
कहेंगे रो जी एच पर रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच गहराई है। यू विल गेट द आंसर। आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता। बीच बीच में रोने वाला क्या भेज देता है रे? रोने का है लगता है रे, कुछ ही लुट गया तो है। अरे दानवों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक आदर्श होगा, चला तो सब में अ लगा होगा, घर्षण रहित होगा, असंपीड्य जिसे दबाया ना जा सके, असयान होगा जिसकी सयानता शून्य होगी। गौर फरमाइएगा, कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते ये हैं जनाब कि अगर कोई आदर्श तरल होगा, लिख लो इसको एक लाइन, अगर कोई आदर्श एकदम ऐसा क्वेश्चन है, ये सब चला कि तू सोच नहीं सकता। अगर कोई आदर्श तरल होगा तो उसके गुण क्या क्या होंगे? वो असंपीड्य होगा, मतलब नॉन कंप्रेसिबल होगा, असंपीड्य होगा, वो असयान होगा, असयान होगा, वो असंपीड्य होगा, वो असयान होगा। आदर्श तरल होगा तो असंपीड्य होगा, असयान होगा, घर्षण रहित होगा, घर्षण रहित होगा। तो सर असंपीड्य जिसे दबाया ना जा सके, जिसे दबाया न जा सके, जिसे दबाया न जा सके। असयान जिसकी सयानता शून्य हो, सयानता शून्य हो। उसके बाद घर्षण रहित, जकर घर्षण शून्य हो, ये सब होगा, यानी कुछ भी विरोध वाला बात नहीं होगा, तभी आदर्श होगा। कोई भी आदमी आदर्श कैसे होता है? जब उसकी सभी विरोधी बातें शून्य हो जाती है तो वो आदर्श हो जाता है। जल्दी से सर इसको राइट इट डाउन कर लीजिए, लिख लिए। असंपीड्य होगा, असयान होगा, घर्षण रहित होगा। असंपीड्य होगा, असयान होगा, घर्षण रहित होगा। अब पढ़िए तो सर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक आदर्श तरल पदार्थ बहुत सयान पूर्ण होगा, एकदम असयान होगा, न्यूटन के सयान नियम के अनुसार होगा, विद्युत प्रवाह में माना जाता है, घर्षण रहित और असंपीड्य होगा। एकदम सर घर्षण रहित और असंपीड्य होगा, घर्षण रहित होगा और असंपीड्य होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 100 डिग्री सी पर जल के जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सी पर भाप से जलना। ये सर क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो खूब पूछता है। 100 डिग्री सी पर जो भाप होगा तो उसमें अधिक जलन होगा, वो अधिक खतरनाक होगा, वो कम खतरनाक होगा, ये समान खतरनाक होगा। आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ये तो तुमको एकदम आंख मूंद के मार दिया होगा, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन आया नहीं था। ये पूछता है तुमका, क्वेश्चन आता है कौन जल अधिक खतरनाक है कि भाप अधिक खतरनाक? कहेंगे भाप। कहेगा क्यों? तो कहेंगे उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है। ये तो तुम सब जानता है। जैसे ही क्वेश्चन रहेगा तुम लोग अब खा पी जाएगा, अब तुम लोग मैच्योर हो गया। भाप अधिक जलन देता है। क्यों अधिक जलन? क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है। उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है, गुप्त उष्मा अधिक होती है। उसकी गुप्त उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। भाप अधिक जलन देता है क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है। हो गया। 100 डिग्री सी पर जल के जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सी पर भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा अधिक होती है। क्योंकि उसकी गुप्त उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ये 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहते हैं अगला क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में खुले छोड़े। हम जब ड्राइवर का एग्जाम देने गए थे, चला 2014 में, तब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन हमारा वाला में क्या किया था? कमरा खोल दिया था। एकरा में कमरा बंद है, एकरा में चला कमरा बंद है, लेकिन हमरा वाला में कमरा खोल दिया था। बंद कमरा में अब तुम कहेगा सर आप जो ड्राइवर दिए थे तो आपका हुआ था कि नहीं हुआ था? तो तुम अपने आप से खुद से पूछो कि हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब तो गुरुजी के टैलेंट और गुरुजी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हो चुका है। अब इतना तो तुम अंदाजा लगाइए सकता है कि जब तोहर दोस्त के ड्राइवर में हो सकता है तो तोहर गुरुजी के हो सकता है कि नहीं हो। अभियो गुरुजी के ये जो बचल है, इन्हें समझना कि बुढ़ा गए हैं, मन कर जाएगा चल जाएंगे, लेकिन मन कर नहीं रहा, कभी करेगा भी नहीं। इतना मोहब्बत में के पागल कुत्ता काट ले हम जाएंगे। तुम लोग सोच रहे हो होगा नहीं है ना, लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। तुम खुद से पूछो कि क्या गुरुजी एग्जाम में बैठेंगे और होगा कि नहीं होगा। हमरा चला याद है, मेरा बोर्ड था मुंबई, सन 2014 ईस्वी की बात है। मेरा बोर्ड था मुंबई, इंदौर में मैं गया था एग्जाम देने।
अब तुम सोचेगा कि हो लंबा लंबा छोड़ा कल तनी हमारे प्रतिभा के भी ख्याल रखो, इन्हें कह देना कि लंबा सब बातें में निगेटिव घुसेड़, कोनो बात तो रखेगा ना निगेटिव दो घुसेड़ देना है। अरे दुष्ट इतना भी निगेटिव नहीं सोचो। हम जब क्वेश्चन बनाने लगे चला, हमको याद है 98 वो क्वेश्चन 100 में हम बना दिए थे, एको को गलत नहीं था। तुम कहेगा बहुत ज्यादा छोड़ दिए सर, अरे एकदम सही बात बता रहे हैं। उस दिन हमको अपने मेहनत का ना सही फल मिला। बाबूजी को बोले बाबूजी हमार हो गया, 100 में 98 देते रह गए, एको गलती होवे नहीं किया, एकदम नहीं हुआ होगा इसका हमको विश्वास है। चेके करने वाला गलत कर देता अलग बात। तो गुरुजी के टैलेंट को तुम जानता नहीं है, गुरुजी बहुत ही विद्वान आदमी है, ठीक ना। लेकिन तुम दानव एकरो पे 20 को कमेंट्स सोचेगा, 20 को कमेंट्स करेगा, हम जानते हैं तू 100 बात करेगा उस बोर्ड में। सर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं तुम लोग कहेगा बहुत छोड़ दिया, ठीक ना। एकदम रियल बात बता रहे। जब क्वेश्चन बनाने गए ना हमको लगा बाप रे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की होता है ये पूछा था, तरंग दैर्घ्य किसका, बाप रे 60 को तो खाली फिजिक्स था ड्राइवर, 1-2 गिनती हिसाब से 60। तो तू सोच के देखो लाल वाला सेट अगर कोई तो दोस्त यार दिया होगा तो पूछना, 60 को फिजिक्स था, और साथ हम की कौन की किए होंगे तू समझ सकता है। 60 को फिजिक्स भोजन है मेरा, अगर हम खा पी के खत्म कर। और ट्रेड था चला लगभग हमको लगता है 20 या 22 को, मतलब एको को ऐसा ट्रेड नहीं था जो हमरा से नहीं बनता। 2014 ईस्वी की बात। लेकिन तुम गुरुजी पर कमेंट्स करवे करेगा ये हम जानते हैं, क्योंकि तुम यो पर 5 को बात कहें हुआ होगा नहीं है ना, झूठे दानव है तुम, दानव। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं। ये रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ा था, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था ना में कमरे खुला छोड़ दिया, दरवाजा रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दिया, कमरा भी खुला छोड़ दिया था, रेफ्रिजरेटर के दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था, तो कहेंगे अपरिवर्तित होगा। क्योंकि ये जो रूम गर्म होता है ना, ये क्लोज वॉल्यूम में होता है जब दरवाजा बंद हो। और जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो अपने मन से दरवाजा बंदे रहने देना, झूठे के दरवाजा नहीं खोल देना, सब बात देख लेगा, ठीक ना। जबरदस्ती दरवाजा नहीं खोलो, समझे पिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तो दरवाजा बंद है, और क्वेश्चन अगर दरवाजा खोल दे तो ओपन वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां क्वेश्चन कहता है कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिए। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला है, इसका मतलब रूम बंद है, गर्मा दो रूम को, कहीं कोई समस्या नहीं। और दरवाजों खुला, रूमों खुला, कुछ होगा ये ऐसे याद रखना, दरवाजा भी खुला रूम भी खुला, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं गरमाएगा। बंद कर दोगे सब गरमा जाए। अब समझ गया होगा तुम। आंसर बताओ की होगा। आंसर ए की बी की सी की डी, सी फॉर कैट हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। देखो आंसर है, दैट इज द आंसर। सब खुलल रहेगा, कुछ नहीं होगा, रूम बंद होगा, तब मामला गर्माएगा। कहते जब आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज्यादा होता है तो 15 नंबर की अगर हम बात करें, बताओ आंसर क्या होगा। जब आपेक्षिक आर्द्रता, इसमें बड़ा लड़का कंफ्यूज होगा, जब आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज्यादा होता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है, पसीना कम आता है, कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, उपर्युक्त सभी सही हैं। बता आंसर क्या होगा। इस सर कुछ लोग कहेंगे सी फॉर कैट होगा, कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, मारिए रहा है, कुछ डी मार रहा है। आंसर होगा डी फॉर कुक्कुर। हम बेचैनी महसूस होती है, अगर आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज्यादा होगा तो बेचैनी महसूस होगी। कुछ लोग कहेंगे पसीना कम आएगा, सर आर्द्रता ज्यादा है तो पसीना ज्यादा आना चाहिए। नहीं सर, आपेक्षिक आर्द्रता अगर ज्यादा होगा तो पसीना कम आएगा। अपेक्षिक आर्द्रता ज्यादा मतलब बाहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो और तुम एसी कमरा में बैठा हुआ, तो अपेक्षिक आर्द्रता हुआ बाहर की तुलना में अंदर का तापमान। आर्द्रता का मतलब हुआ सब जगह समान हो। आपेक्षिक मतलब किसी की तुलना में। आपेक्षिक आर्द्रता की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पसीना कम आता है, कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, उपर्युक्त सभी सही है। आंसर हो जाएगा डी फॉर कुत्ता, यही सही है। पसीना कम आता है, जैसे बाहर में सर बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर में तुम एसी वाले कमरे में हो, पसीना नहीं आता है, इसलिए कहेंगे पसीना कम आता है। कपड़ा आसानी से नहीं सूखता क्योंकि अपेक्षिक आर्द्रता यानी आर्द्रता ज्यादा है।
और बेचैनी महसूस होती है। बेचैनी महसूस इसलिए होती है कि बाहर का तापमान कुछ और होता है, अंदर का तापमान कुछ और होता है। आंसर हो जाएगा डी। फिर अच्छा, अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हम लोग इसको फ्रिज कह देते हैं। चला, ये फ्रिज नहीं है, यही है फ्रिज। एकरा अगर हम बात करें तो ये है फ्रिज और ये पूरा है रेफ्रिजरेटर। ये पूरा है रेफ्रिजरेटर। हम लोग कह जाते हैं, कहते हैं फ्रिज है तोरा घर में, अरे दाना फ्रिज है, ये है। ये पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर है, इसलिए रेफ्रिजरेटर बोलना दुकान में। और नेटो पे सर्च करना तो रेफ्रिजरेटर सर्च करना। तो कहता है कि आप गौर फरमाइएगा, रेफ्रिजरेटर में प्रसिद्धित्र यानी फ्रीजर मतलब है ही, इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। यहां मुर्गा रखल है, कहते हैं क्यों? तो सर एकदम सिंपल है। जब ये, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 16। अब गौर फरमाइएगा, व्हाट इज द आंसर। 16 नंबर में जब हम जाते हैं, जैसे तुम यहां फ्रीजर को रखते हो तो ये हवाएं ठंडी होगी, और जो भी ठंडी हवा होती है वो नीचे संवहन के दौरान गैस में संवहन की, इसमें जो गैस भरा होता है हवा, उसमें संवहन के कारण ये नीचे आती है और ये फल फूल कदुआ सबको ठंडा कर देती है। लेकिन अगर तुम इसको नीचे रखोगे तो ठंडी हवा ऊपर नहीं जा पाएगी, और कदुआ को बहुत ज्यादा आइसक्रीम वाला ठंडक नहीं चाहिए। प्याज रखा हुआ है, बैगन रखा हुआ है, टमाटर, उसको आइसक्रीम वाला ठंडक नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल ठंडा चाहिए। तो जो बहुत ज्यादा ठंडा होगा उसको यहां रखना, और यहां फ्रीजिंग चैम्बर रहेगा, और जैसे ये ठंडा होगा तो इसकी ठंडी वाष्प नीचे आएगी, जो कदुआ, बैगन, पड़ोड़ को ठंडा कर, परवल को ठंडा कर दे। अगर उल्टा करोगे, यहां रखोगे, तो इसका वाष्प ऊपर जबे नहीं करेगा ठंडा, वो नीचे ही रहेगा क्योंकि वो भारी रहता है। तो कहते हैं जिससे वह रेफ्रिजरेटर के नीचे लगे तप्त संपीड़ित को दूर कर सके, क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। सी फॉर कैट, यही संस्कारी लग रहा है। ऐसा करने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं। व्हाट इज द आंसर? चला, ए की, बी की, सी की, डी। सी फॉर कैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन कहता, सेल्सियस से केल्विन पैमाने को तापमान में बदलने के लिए आपके निम्न में से क्या करना है? बहुत दिन पहले हम लाए थे, आज फिर लाए हैं, इसलिए कि तो हम पुरानी यादों को ताजा कर दें। x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो x + 273 करते हैं, और अगर x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो x - 273 करते हैं डिग्री सी। ध्यान देना, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो x + 273 करते हैं, और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो x - 273 करते हैं। तो अगर नहीं याद रहे तो तुम ध्यान देना, c मतलब 3 होगा ABCD में, और k का पोजीशन है 11। तो अगर 3% से 11% में जाना है तो जोड़ देना है, 11% से 3% में आना तो घटा देना। तो देखो ये 3% है, 3% से 11% में गए तो जोड़ दिए, 11% से 3% में गए तो घटा दिए। जोड़ के घटाओ, जोड़ नहीं करेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जानू हमर, रसोना हमर, रसुग्गा हमर, 3% से 11% में कर जाएगा तो जोड़ेगा, 11% से 3% में जाएगा तो घटाएगा, 3% से 11% में जाएगा जोड़ेगा नहीं, 8% जोड़ेगा तब ना होगा 11%, 11% से 3% में जाएगा तो घटाएगा नहीं। बता आंसर क्या होगा? कह रहा है सेल्सियस से केल्विन में, यानी 3% से 11% में जाएंगे तो की करेंगे? दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे। गुना तो होबे नहीं करे, विभाजित होबे नहीं करे, जोड़ घटाओ की बात है। 3% से 11% में जाना है, जोड़ देंगे केने है, हेने है आंसर। बी फॉर बॉल। समझी जानू? पूरा भारत में भी गुरु जी का डंका बज रहा है, तेरा पता है कि ना? 10,000, 10,500 लाइव है शाम में, 30,000 लाइव है, 28,000, 26,000, 27,000 लाइव है भोर में। आतंक फैला दिए हैं तेरे गुरु जी। बस तुम्हारा आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, तुम्हारा प्यार मिलता रहे। अब नहीं कहेंगे कुछ।
खाली अब इक्के को कसस है, चला इक्के को कशिश है अंदर में, ब्याह हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस गतिविधि में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित नहीं होती है? स्वैच्छिक मतलब हमारी इच्छा से कार्यान्वित नहीं होती है, बता क्या हो? चला रे, स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित नहीं होती है, बताओ। मेढक का कूदना ये स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा से होता है। हाथ से लिखना ये भी स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा से होता है। लेकिन पेट में भोजन की गति ये स्वैच्छिक है। हृदय की धड़कन ये स्वैच्छिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है? हमारी इच्छा से कौन सा होता है? स्वैच्छिक मतलब हमारी इच्छा से, हमारी स्व इच्छा से कौन होता है? अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होता है। ये जो तुम्हारा है सी और बी, ये अनैच्छिक है, ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, ये अनैच्छिक है। और ई जो चला है ए ए ए ए ए ए ए ए ए और डी, ये स्वैच्छिक है। सर ए और डी ये स्वैच्छिक है और यहां से सी और बी अनैच्छिक है, ये हमारी इच्छा के कारण नहीं होता है। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा ए और डी, ये सर स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा से होता है। और ये जो हृदय की धड़कन और पेट के भोजन की गति, तुम पेट को खा लिया तुम तो दम है कि वो रोक देगा पचने से, यह अनैच्छिक है। हृदय की धड़कन तो रोक देगा, तुम एकदम नहीं रोक पाएगा। तो आंसर बता की हो जाएगा? सी फॉर कैट, कैट मतलब बिलाई। ये मत समझना तू कहेगा गोंगो गोंगो कर दिया मास्टर, तो तुरा हम गोंगो गोंगो से बचा लेते हैं। देखो ई जो है ना, मेढक का कूदना, हाथ से लिखना, ये स्वैच्छिक है, ये हमारी इच्छा से होता है। ई जो चला है ना, ये दोनों ये अनैच्छिक है, अनैच्छिक है। यू विल गेट द आंसर। अगला, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना, देखो ध्वनि की संवेदना और प्रकाश की संवेदना दोनों 0.1 सेकेंड होता है। ध्वनि की संवेदना और प्रकाश की संवेदना, लेकिन गुरु जी से पढ़ रहा है तो दो बात एक्स्ट्रा पढ़ेगा। यही प्रकाश की संवेदना, या इसी को हम परसिस्टेंस कहते हैं, निर्बद्धता कहते हैं। निर्बद्धता अगर कहेगा, ये ध्वनि की निर्बद्धता या प्रकाश की निर्बद्धता, ये होता है 1/10 सेकेंड, या ये होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। अब बता आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड ने मार देना, 0.1 सेकेंड होता है। ए फॉर एप्पल। इसी को निर्बद्धता भी कहते हैं, परसिस्टेंस। इंग्लिश में अगर हिंदी में कोई लिखना चाहे तो इसको परसिस्टेंस कहते हैं, परसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर? परसिस्टेंस कहते हैं। ध्वनि की संवेदना, प्रकाश की संवेदना, निर्बद्धता 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, इसको हम परसिस्टेंस कहते हैं। हो गया रे हो गया। अगला, बाइलिंगुअल। चला टाइम ही नहीं मिलता है, देख रहा है तो कितना तोरे भर दिन काम करते हैं, घर फोन नहीं किए, दादी का डेथ हो गया है, सब कुछ अरेंज हो रहा है और हम फोन करते हैं, सब मेरा फोन काट देता है कि वहीं से काबिल मत बनो ना। अभी फोन किए चचा को कि चचा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कहते हैं जरा काबिल तनी कम बनो, पटना से तनी फरमाइश कम करो। हम बोले कि चचा देखिए, जो लोग खाने के लिए आएंगे उनका प्रॉपर बैठने का व्यवस्था कीजिएगा। बैठने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? कहते अभी रखो, वहां से तुम लंबा लंबा छोड़ रहा है ना, जब आएगा तो बतियाना। मतलब कोई हमारा से सही से बात नहीं कर रहा है, फिर भी हम लगे हुए की होगा, वो लोग को मना लेंगे, अपने हैं। पहले दूसरे को तो अपना बना लिया। खूब गुस्सा आता है। वो मेरा चचेरा भाई है, फोन किए, अरे झुनुआ कता ची की करे ची, क्या कर रहा है? अगर रखो रुको, अभी फुर्सत नहीं है, पटना से फकैती तनी कम करो। मतलब कोई सीधा मुंह बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चला तो हर सेवा में लगल है। कहते हैं मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में तो अनाधून मार देगा? मेडुला। कहीं कोई समस्या अगर में नहीं होना चाहिए। एक बार सब शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं आपकी सेवा में। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड, प्रकाश की भी संवेदना 0.1 सेकेंड, निर्बद्धता इसको कहते हैं। स्वैच्छिक हो जाएगा सर, मेढक का कूदना, हाथ से लिखना, ये स्व इच्छा है।
सेल्सियस से केल्विन हम बोले 3% से 11% जोड़ेंगे, 11% से 3% घटाएंगे, सी से के जोड़ेंगे, के से सी घटाएंगे। फ्रीजर को इसलिए रखा जाता है ऊपर ताकि नीचे तक संवहनी धारा आ सके और ठंडा कर सके। आपेक्षिक आर्द्रता सर ये सभी हो जाएगा, सारा काम हो सकता है। कमरे में रेफ्रिजरेटर धीरे धीरे सर गर्म हो जाएगा कमरा। 100 डिग्री सी पर जल की अपेक्षा भाप अधिक खतरनाक होता है क्योंकि गुप्त उष्मा भाप की अधिक होती है। एक आदर्श तरल होगा, इसका सब कुछ घर्षण रहित होगा, असंपीड्य होगा, अशयान होगा। अगला, यदि बांध में तो बांध का सर पी जो होता है ये रो जी एच पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर नहीं करता, मोटाई पर नहीं करता। इसमें क्षेत्रफल ही गया, इसमें मोटाई है ही गया, इसमें क्षेत्रफल है ये गया। अगला जी बाई पाई स्क्वायर वही होगा, टी बराबर 2 को सॉल्व कर लो, जी बाई पाई स्क्वायर के टर्म में निकाल लो, आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील है, पारा हो जाएगा। डैश का प्रयोग कार्य में इथानॉल हो जाएगा, ई नहीं रहेगा तो अल्कोहल सेकंड आंसर हो जाएगा। उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस या बायोगैस हो जाएगा, मीथेन, और ब्यूटेन हो जाएगा एलपीजी का मुख्य घटक। रिसाव आसानी से इथाइल मरकैप्टेन, देखो सब डाउटेबल क्वेश्चन चला लेके आते हैं। इथाइल मरकैप्टेन, आई नहीं रहेगा तब आंसर मारना मिथाइल मरकैप्टेन। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 हो जाएगा, ई स्टेबल नहीं होता इसलिए नहीं होगा, ई दोनों होवे नहीं करता इसलिए नहीं होगा। सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बना देगा क्योंकि बाद बाकी सर बनने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसमें भी जाएंगे तो ऑक्सीजन कभी बनता नहीं इसलिए नहीं होगा, नाइट्रोजन इनपुट नहीं है इसलिए नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन नहीं सकता इसलिए आंसर A4 एप्पल हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में सब जानता है 18 वर्ग और 7 आवर्त है। कोबाल्ट और निकेल के साथ गद्दारी हुआ था सर, निकेल को पहले होना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में। अब सर मामला ये है कि आप लोग सर खूब मन लगा के पढ़िए, हम भी खूब मेहनत करते हैं, खाली ऐसा एकदम खाली ध्यान रखिएगा गुरुजी का भी, और गुरुजी के लिए कभी दुआओं में सर हमको याद कीजिएगा। अब हमको सर कुछ लोग अभी हम सर ITI ट्रेड के लिए भी काम कर रहे हैं। अभी जो मेरे अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, ITI ट्रेड के लिए मैं काम कर रहा हूं, साइंस के लिए मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, बेसिक लेवल टू टॉप, विथ क्वेश्चन डिस्कशन, विथ एनिमेशन, फुल्ली अपडेटेड क्लास। 7 महीना लगेगा सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो बैच होगा वो 8 से 9 महीना चलेगा। जो लोग बेसिक फाउंडेशन करेंगे, तुम्हारे छोटे भाई या और भी बहुत सारे लोग, उनके लिए होगा। और अभी सर हम ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी आपकी सेवा में ला रहे हैं। अच्छा सर, अब तो बहुत लोगों के पास प्रैक्टिस सेट पहुंच गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा बना के, तो गुरुजी के लिए एक बार, उस दिन भी हम रिव्यू लिए थे सर, आज भी एक बार ले लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप 1 टाइप कर दीजिए, एकदम बहुत गंदा लगा सर आपको मेरा प्रैक्टिस सेट तो आप 2 टाइप कर सकते हैं। ओपन इंसर्ट केस है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या बच्चे रिव्यू क्या देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, ईमानदारी से सर, कहीं बेईमानी वाला झोल नहीं, अगर आपको अच्छा लगा, एकदम बहुत गंदा लगा सर, आप 2 टाइप कर सकते हैं। और अगर आप सर एकदम लगा कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट आया है तो सर आप 1 जरूर टाइप कीजिए ताकि मैं और ज्यादा काम कर सकूं, अगले प्रैक्टिस सेट पे और ज्यादा जान लगा सकूं, मैक्सिमम चेक करवा सकूं और आप तक मैक्सिमम पहुंचा सकूं। तो सर अगर लगा है तो, नहीं लगा तो सर हमें दंड भी उसका मिलना चाहिए। आप 2 टाइप करके आप हमें दंडित कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपका पैसा भी बर्बाद किया और आपका समय भी बर्बाद किया है। अगर आपको बुरा लगा तो आप 2 टाइप कर सकते हैं। ओपनली देखो ऑन YouTube प्लेटफॉर्म मैं ले रहा हूं, मैं इसके जहां आप सभी बच्चों से रिव्यू लेना चाहता हूं। अगर लगा कि नहीं तो आप हमें दंडित कीजिए और 2 टाइप कीजिए। मैं आपके दंड का अधिकारी बनना चाहता हूं। अगर आपको बुरा लगा हमारा प्रैक्टिस सेट तो आप 2 टाइप कीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं। और इस सपोर्ट के लिए सर बहुत 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 धन्यवाद कि मैं 90% बच्चों को सेटिस्फाई कर पाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बड़ा प्यार सर। अगला सेट में और अच्छे से काम करेंगे और एक शेड्यूल वे में आपको सेट देने की कोशिश करेंगे सर। ये नहीं कि कहीं का मटेरियल कहीं से लाए कहीं छाप दिए, पता चला वह किताब में वही मटेरियल है, यह किताब में वही मटेरियल है और बच्चों को ना कुछ नया मिल रहा है ना कुछ पैटर्न पे मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे सर आप तक पहुंचने की। थैंक यू वेरी मच सर इतना प्यार देने के लिए। लव यू लव यू लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर सर एररलेस नहीं होता तो आप अनाधुन अभी 2 टिकटिका देते, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। टाटा। कल पढ़ाएंगे, परसों जाएंगे, ठीक ना? परसों चल जाएंगे हम दादी के पास। दादी के पास मतलब उनके क्रियाक्रम में हिस्सा लेने, ठीक है? लेकिन कल पढ़ाएंगे, सब गरिया रहा है हमको, फिर भी पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।